ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं बॉस्टन इंटरनेशनल स्कूल के क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का, द फोर डॉल्स। ओके ओके मैम। ओके। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी है। तो चलो हम रीड करते हैं। सबसे पहले आप ये रीड करो। Who is the good human being according to you? Speak about it in class. ओके। सो ए किंग हैड ए, हाँ मतलब कि हु इज गुड बीइंग, मतलब कौन, मतलब कौन, मतलब आपकी नजर में कौन अच्छा इंसान है, आप इस बारे में बोलो। ठीक है। ओके मैम। ओके। तो तो आप किसी एक इंसान के बारे में बताओ जो आपकी नजर में बहुत अच्छे हैं या अच्छी है। आप बताओ उनके बारे में सिर्फ 2 लाइन। If you are comfortable, then you can speak. If you're not feeling comfortable, so we skip this topic. My mother and father is the good human in my. Yes, yes. Okay. ओके। इतना बहुत है। ठीक है, अब हम अपनी बाकी की शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले तो सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग शुरू करो। A king had many wise ministers in his court. His wisest of them was Jagannath. One is sage come to the king's court from the Phrygian kingdom to test the king's ministers. Code was smart class software on the smart board in class to read what happened next and also comprehend and predicate the story. ओके। तो मतलब किंग के बारे में इसमें बताया गया है कि दरबार में खड़े मतलब जितने भी मंत्री थे वो बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ ये। ठीक है, बहुत बुद्धिमान थे। और विशेस ऑफ देम वाज ए जगानंद, और सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान थे उनका नाम क्या था? For a जगानंद। जगानंद। एंड वन डे ए सेज कम टू द किंग, मतलब एक दिन एक फॉरेन किंग यानी एक बाहर के कोई विदेशी इंसान उनके पास आया। ठीक है, एंड टू टेस्ट द किंग, मतलब किंग को टेस्ट करने मिनिस्टर आया। ठीक है, तो यूज द, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉट्रम स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड, मतलब ये स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहा है। इन द क्लास टू रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट, मतलब क्लास में बच्चे रीड कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। एंड ऑल्सो कंप्लीट हेड एंड द अप्रिशिएट द स्टोरी, मतलब ये स्टोरी हमें पढ़ना है और कहानी को समझने और उसकी, मतलब लास्ट की लाइन में बता रही हूँ, उसकी सराहना, सराहना यानी उसकी तारीफ करने के लिए भी हम आगे इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक बोर्ड की स्टोरी चल रही है। गॉट इट? yes ma'am. ये जो बस इतना यहाँ पे इन्होंने बताया है इसमें ये है। अब बाकी का हम नीचे का रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है। Okay ma'am. ओके। तो मैं नीचे करती हूँ थोड़ा सा, या ओके, आप ये रीड करो। Your Majesty, I have 3 dolls with me. I would like your minister to tell me what message these dolls convey. हम्म। तो इसमें लिखा हुआ है महाराज, मैं हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी में हम किंग को महाराज बोलते हैं, योर मिनिस्टर। सो महाराज, महाराज मेरे पास 3 गुड़िया है, मतलब मेरे पास 3 डॉल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके मंत्री
मुझे बताएं कि ये गुड़ियां क्या संदेश देती हैं। तो यहाँ पर एक मंत्री आए हैं जिनके पास 3 डॉल्स हैं और ये चाहते हैं, ये किंग का जो है वो टेस्ट ले रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जो इनके यहाँ पे मंत्री खड़े हैं उन ये बताएं कि ये जो गुड़ियां हैं 3, ये क्या संकेत देती हैं। ठीक है, संकेत यानी क्या मैसेज देती हैं। ठीक है, ओके मैम। संदेश क्या देती हैं वो इन्होंने पूछा है किंग से। तो अब देखते हैं किंग ने क्या कहा है और क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं पेज को डाउन करती हूँ। ओके, अब ये रीड करो आप। The king asked all his ministers to look at the doll and find what message each doll convey. This have to be done within 3 days. वेरी गुड। सो इसमें बोल रहा है, इसमें राजा बोल रहे हैं द किंग आस्क्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स टू लुक एट द डॉल एंड फाइंड व्हाट मैसेज ईच डॉल। अब मैं हिंदी में बोलती हूँ। राजा अपने सभी मंत्रियों से गुड़ियों को देखने और यह पता लगाने के लिए मतलब कह रहे हैं कि मतलब पता करो कि गुड़िया के अंदर क्या मैसेज है। एंड दिस हैज टू बी डन विद इन 3 days। मतलब ये जो चीज है यह 3 दिनों के अंदर किया जाना, मतलब ये खत्म होना चाहिए। अब तुम लोग को पता चल जाना चाहिए कि वो डॉल्स क्या मैसेज देती हैं। तुम लोगों के पास सिर्फ 3 days है। गॉट इट? Yes, ma'am. गुड, नाउ रीड दिस। After 3 days, the ministers assemble. The sage is also there, but only Jagannath ready with the answer. वेरी गुड। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक मिनट आई ओपन माय पेंसिल। सो आफ्टर द 3 day, 3 दिन के बाद द मिनिस्टर असेंबली, मतलब वहां पे ऑलमोस्ट सारे ही आ गए थे। बट ओनली द जगानंद रेडी विद द आंसर। जगानंद जो सबसे स्मार्ट मंत्री था, सिर्फ वही रेडी था अपने आंसर के साथ, और किसी भी मंत्री को इसका आंसर नहीं मिला। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ रीड दिस। These 3 dolls describe different kinds of people you see. Each doll has hole in its ear. ओके, तो यहाँ इन्होंने बोला है ये मतलब जो बता रहा है these 3 dolls describe different kind of people। मतलब कि ये 3 गुड़ियां विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन करती है, यानी 3 अलग अलग लोगों के बारे में बताती है। यू सी, आप देखो, each doll has a hole in its ear। आप देखो कि तीनों गुड़िया के कान में एक छोटा सा मतलब होल है कान में। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। नाउ मैं अब पेज डाउन करती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे जगन्नाथ हैड द किंग ए पीस ऑफ, रीड करो हरप्रीत। Jagannath handed the king a piece of string. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने मतलब क्या बोल रहे हैं, जगन्नाथ है उसने एक पीस लिया और किंग को दिया कि इसको देखो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके Uh, नीचे रीड करो जगन्नाथ क्या कह रहा है। Put this string into each doll's ear. हाँ, इस मतलब इस तार को, मतलब ये बोल रहे हैं इस तार को स्ट्रिंग इनटू द डॉल ईयर, ये एक डॉल के कान में डालो। उनको उन्होंने क्या दिया है, तार दिया है। ठीक है, Yes, ma'am. अगर हरप्रीत कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, Okay. ओके। तो अब आप यहाँ से रीड करो। The king now put the string into ear. The second doll string come out with the mouth. वेट अ मिनट। ओके, पहले हमें ये नहीं रीड करना है, पहले हमें ये रीड करना है। रीड करो। Intrigued,
The kings put the string into the first doll's ear. It come out with the other ear. मतलब कि राजा पहली पहली गुड़िया के कान में डोरी, जो उसने डोरी डाला तो यह दूसरे कान से निकलता है। मतलब जब वो पहली डॉल के कान में वो डालते हैं तो वो दूसरे कान से निकलता है। ठीक है, अब उसके नीचे जगानंद क्या कह रहे हैं? मैं नीचे वेट ए मिनट। ये This is the first type of person. Whatever you tell him, her come out from the other ear. She does not return anything. ओके, यह पहला प्रकार, मतलब यह पहली पर्सन है, व्यक्ति है। आप इसे जो कुछ भी कहते हैं वे दूसरे कान से निकाल जाता है। मतलब जो भी आप किस डॉल को कहेंगे वो दूसरे कान से निकाल देंगे। ऐसा एक पहला पर्सन जिसको आप कुछ कहेंगे और वो दूसरे कान से सुन के निकाल देगा। वह कुछ भी नहीं रखता है, मतलब अपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखता है। जैसे कि राजा अगर किसी अपने मंत्री को बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, तुम्हारा ये काम है, कल तक ये हो जाना चाहिए, तो कुछ मंत्री ऐसे होते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देंगे। मैंने जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये जगानंद ने एक एग्जाम्पल पर्सन का दिया है। अब हम नीचे चलते हैं और अब आप ये वाला रीड करो। The king now put the string into ear of the second doll. The string come out from the mouth. ओके, राजा अब दूसरी गुड़िया के कान में डोरी डालता है और मुंह से, मतलब मुंह से तैर निकल जाता है, मतलब मुंह से निकलता है इस बार। तो जो जगानंद था वो क्या कहता है? हरप्रीत रीड करो। मैम दिखाई नहीं दे रहा है। Yes. This is second type of person. Whatever you tell him, her, he, she, tell everybody. ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ पर्सन, ये दूसरे टाइप का इंसान है। वॉट एवर यू टेल, मतलब आप जो भी कहोगे, मतलब कि आप इसे जो भी कहते हैं वह सबको बता देता है। मतलब कि आप जो भी कुछ कहेंगे, ही शी टेल्स एवरीवन, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब आप यहाँ से शुरू करो। ओके, यहाँ से। This king now pick up third doll and repeat the process. The string does not reappear from anywhere. ओके, राजा अब क्या करता है? राजा अब फोर्थ डॉल को उठाता है एंड मतलब फिर से वही रिपीट करता है, वही चीज दोहराता है, वही प्रोसेस करता है। लेकिन इस बार कहीं से भी वो डोरी नहीं निकलती है, ठीक है। Yes, ma'am. पहली डॉल के दूसरे कान से निकला, दूसरी डॉल के मुंह से निकला, तीसरी डॉल के कहीं से नहीं निकला। वो जो उन्होंने डाला था वो कहीं और से निकला ही नहीं। अब यहाँ पे जगन्नाथ क्या कह रहे हैं? आप ट्वीट करो। This is the third type of person. Whatever you tell him, her, it is locked up within him, her. They never come out. वेरी गुड। यह तीसरी प्रकार, मतलब तीसरी तरह की इंसान है, तीसरी तरह का पर्सन है। आप इसे जो कुछ भी कहते हैं वह उसके मतलब अंदर बंद हो जाता है, यह कभी बाहर नहीं आता है। मतलब है इसका कि अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई अपना सीक्रेट या कुछ बताया है, तो कुछ प्रकार के ऐसे ही फ्रेंड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहला मतलब या किसी को बोल देते हैं या दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने माइंड में उसको लॉक कर देते हैं और वो किसी को भी नहीं बोलते हैं। और वो उनकी, और जो आपने बात बताई है वो कभी बाहर नहीं आती है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये थी थर्ड टाइप की डॉल, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए। ओके, यहाँ पे करो रीड। Jagannath take out the four dolls. तो यहाँ जगानंद टेक आउट ए फोर्थ डॉल, मतलब जगानंद जो है वो फोर्थ, मतलब एक चौथी डॉल को एक लेके आता है, फोर्थ डॉल को, ठीक है। Yes, ma'am.
मतलब यहाँ पे बताया जगानंद फिर से एक चौथी गर्ल को ले निकाल देता है, और तो गुड़िया को निकाल देता है। ठीक है, एंड देन ओके। अब आप यहाँ से रीड करो इसके, ये यहाँ ये साइड वाला। The king put the string into the fourth doll. The string come out from the other ear. वेरी गुड। राजा मतलब गुड़िया, मतलब राजा जो होता है वो डॉल के वही जो धागा होता है वो डालता है, लेकिन वो चौंक जाता है। चौथ मतलब फोर्थ डॉल के कान में डालता है वो धागा, और डॉल के दूसरे कान से निकल जाता है। ठीक है, एंड फिर जगानंद क्या कहते हैं? Do it again. डू इट नहीं, अगेन। डू इट अगेन, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला दिस द डोल मेड माई सेल्फ, ये हमने पहले में नहीं पढ़ा। यहाँ पे क्या लिखा है, हरप्रीत रीड करो। this is a doll I made myself. Your Majesty put the string into the. मैम थोड़ा ऊपर करना। इनटू द ईयर ऑफ दिस डॉल। Into the ear of this doll. ओके, सो यह एक गुड़िया है जिसे मैंने खुद बनाया है, मेड माई सेल्फ। एंड महाराजा मतलब राजा को बोल रहे हैं इस गुड़िया के कान में डोरी डाल दो। मतलब वो बोल रहे हैं कि राजा जी आप इस डॉल के कान में वो जो रस्सी इन्होंने दिया है वो डाल दो। अब फोर्थ में हमने बात कर दिया कि वो दूसरे कान से निकल जाता है। तो जो जगानंद होता है वो कहते हैं राजा मतलब डू इट अगेन, मतलब इसको दोबारा करो। तो अब आप ये रीड करो, द किंग। The king put the string into the ear once it comes out from the mouth. तो राजा फिर से डोरी कान में डालते हैं और ये मुंह से निकलता है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सो जगानंद आस्क द किंग टू द रिपीट द प्रोसेस, मतलब जगानंद ने राजा से कहा मतलब इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, दोहराइए इसको। ठीक है, रिपीट करने को दोहराना कहते हैं। ठीक है हरप्रीत, Yes, ma'am. ओके ये रीड करो। This time string does not come out at all. ओके, तो मतलब कि इस बार तार बिल्कुल नहीं निकला, मतलब इस बार वो कहीं से नहीं निकला। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब जगानंद क्या कह रहे हैं? This is the best type of person to be good person. One must know when to silent. One must speak when to remain silent. ओके, यह सबसे अच्छा प्रकार का व्यक्ति है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जानना जरूरी है कि कब मतलब जो संसार नहीं सुनना नहीं है, कब बोलना नहीं है, मतलब कब बोलना है कब सुनना है, और कब चुप रहना है। ऐसा इंसान मतलब सबसे अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे जगानंद ये बोल रहे हैं जैसे कि राजा ने जब पहले बार डाला तो वो कान से निकला, दूसरी बार मुंह से, और तीसरी बार बिल्कुल नहीं निकला। तो जगानंद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं से निकलना और नहीं निकलना ये बात अलग है, लेकिन व्यक्ति जो जिसको पता हो कि कब उसको बोलना है, कब उसको सुनना है, और कब उसको साइलेंट यानी चुप रहना है, वो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। ठीक है, Yes, ma'am. गुड। ओके, अब ये नीचे वाला आप रीड करो। मैम थोड़ा ऊपर करना। The king is very pleased with Jagannath and appoint him as his prime minister. वेरी गुड। तो राजा जो होता है वो जगानंद से बहुत खुश होता है, अपने प्रधान मतलब वो अपने प्रधानमंत्री के रूप में जगानंद को कहता है, मतलब कि उसको बोलता है रहने के लिए, व्हेन रिमेन टू मतलब वो बोलते हैं कि अब तुम्हें अपॉइंट करता हूं मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। ठीक है, Okay, ma'am.
ओके, तो ये स्टोरी तो हमारी एंड हो चुकी है। तो अब हम इसके आगे का ये करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके। ठीक है हरप्रीत, तो अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये चैप्टर की हमारी रीडिंग हो चुकी है। ओके, तो यहाँ लिखा है फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पे स्टोरी से काफी कुछ आएगा। दिस द ओके, तो रीड द रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो रीड दीज वर्ड्स अलाउड। यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये अलाउड आपको रीड करने हैं। ये क्वेश्चन रीड करो, आप वर्ड्स को छोड़ दो, ये क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा हुआ है। What is the message does the third doll convey? बताओ। मतलब मैम हमें मतलब नहीं नहीं, मैंने आपसे इससे हिंदी नहीं पूछा, मैंने आपसे इसका आंसर पूछा। थर्ड डॉल कन्वे थर्ड मतलब थर्ड टाइप ऑफ पर्सन who who listen listen नो नो नो, listen वेट 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 वेट। दिस इज मतलब द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन वॉट एवर यू टेल हिम, मतलब आप उसको जो भी कहते हो, इट इज ब्लॉक्ड अप, वो बंद हो जाता है विद इन, मतलब विद इन मतलब उसके साथ बंद हो जाता है, एंड इट इज नेवर कम आउट, वो कभी बाहर नहीं आता। ठीक है। yes ma'am. ओके, रीड द सेकंड क्वेश्चन। Which doll is made by Jagannath? विच डॉल वॉज मेड बाय जगन्नाथ? Ma'am, fourth doll. Fourth doll, yeah, good. Okay, now we're doing the correct. Now read the question and give me answer. Just open your pencil option and give the mark. ठीक है, take the Yes answer. ma'am. Who came to the king's court? What did the king decide to do after receiving the three dolls? Uh, after how many days did minister assemble? Oh, sorry. Minister assemble to meet the king. हरप्रीत, मार्क्स ना मतलब जो आप टिक लगा रहे हो उसको हटाओ मत, ठीक है। ओके मैम। मैम वो आपका जो वो कैमरा शो कर रहा है तो फिर उसको ऊपर कर रहा था तो फिर गलती से हो गया मार्क्स। After how many days did the minister assemble to meet the king? 5 days, 3 days. मैम थोड़ा ऊपर करना। पहले आप ये 3 सॉल्व करो। Oh, who came to the king court? After how many days did not minister assembly to meet the king? मैम थोड़ा ऊपर करना, ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे। आप फोन को ज्यादा बड़ा कियो, उसको छोटा करके देखो। Oh yes, 3 days. मैम हो गए 3। ओके, ये आपका गलत है हरप्रीत, आपका आंसर होना चाहिए ये। ठीक है। मैम मैंने तो यही टिक लगाया था, ये भी और ये इसका सेकंड लगाया था, इसका 3 पे लगाया था, ये पता नहीं कैसे ऊपर हो गए। ओके, आपने यहाँ पे लगाया था और इसका कहाँ लगाया था, थर्ड वाले का? और 3 days।
ओके, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। ठीक है, ओके, अब मैं पेज को और ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो अब हमारा आ गया राइटिंग। मतलब हमें ये नहीं करना है रीड एंड आंसर। तो रीडिंग स्किल्स डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज ए कन्वर्ट बाय द थ्री डॉल्स एंड which is proceeded the Jagannath asked the king to the repeat and word। ओके हरप्रीत, दिस इज योर होमवर्क। आपको ये होमवर्क में इसके आंसर लिख के आने। डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ किंग ऑफ द थ्री पीपल। ठीक है, ये सारे आंसर लिख के लाना। एंड नीचे लिखा हुआ है थिंक एंड आंसर। तो रीडिंग स्किल, व्हाई वाज द जगन्नाथ ओके कंसर्न टू बी द वेस्टर्न मैन। मतलब वो उससे क्यों मिला वेस्टर्न मैन से। तो यहाँ पे आप इसके आंसर्स दे सकते हो। जितना हो सके उतना कोशिश करो कि आप आंसर दे सको, ठीक है, बिकॉज ये आपके इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर भी है, ठीक है। ओके मैम। दिस इज द डॉल आई मेड माई सेल्फ। ओके, ये किसने बोला था दिस इज डॉल मेड माई सेल्फ। यहाँ नीचे आंसर दो। जगन्नाथ। वेरी गुड। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, आपको मतलब यहाँ पे कुछ आपको स्पीकिंग स्किल्स बता रखी है, जैसे कि दिस एक्टिविटी टीच यू, मतलब टीच यू हाउ टू गिव एडवाइस वॉक इन ए पेयर्स फॉर दिस एक्टिविटी। मतलब कि आप किसी को सही से आंसर कैसे कर सकते हो। जैसे कि कोई आपको बोल रहा है माई स्टमक, मतलब मेरे स्टमक में पेन हो रहा है व्हेन आई ईट टू मच। जब मैं कुछ भी खाती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। तो आपको, तो आप किसी को ऐसे सलाह दोगे कि यू शुड नॉट ओवर ईट। मतलब आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एंड माई आईज हर्ट व्हेन आई रीड, मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मेरी आंखें दर्द होती हैं। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, यू मस्ट गेट योर आईज चेक, मतलब आपको अपना आईज चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो मैं देखती हूँ और क्या क्या है आपके इसमें। तो अब यहाँ पे लिखा है गिव बिलोंग सम ऑफ स्टेटमेंट योर। ओके हरप्रीत, इसको रीड करो, क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले को। Given below are some statement. Your partner read out a statement from column A. You have to use must or should along with the correct statement of the column B and give a appropriate advice. ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है आप बताओ मुझे। मतलब ये कुछ सेंटेंस दी गई हैं। आपका जो पार्टनर है वो इससे मतलब ये इन्हें रीड करेगा। कॉलम ए में से आपको मस्ट और शुड का यूज करना है। मतलब करेक्ट मतलब सही सेंटेंस के साथ कॉलम बी में अप्रोप्रिएट एडवाइस करना है। या गुड, ठीक है, तो ये भी आप करना। अब नीचे आपको दे रखा है लिस्टिंग स्किल्स। तो लिसन टू द पोयम एंड क्लिक, मतलब यहाँ पे चेक करो द एक्शन व्हाट दैट यू हेयर। मतलब जो आप सुन रहे हो उसको आपको यहाँ पे रन, ईट, सिंग, वॉक, पिक, टेल, सी। तो ये भी है थोड़ी एक्टिविटी, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे भी आपसे कोई मतलब एस एच के यहाँ पर आपके कुछ वर्ड्स हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ओके, अब ये सारी चीजें तो ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, आई विल विजिट, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। जैसे यहाँ पर लिखा है नाउ फिल दिस टेबल बिलोंग। तो व्हाट आई डिड यस्टरडे, व्हाट आई एम डूइंग नाउ एंड व्हाट आई विल टू मोरो। तो ये आपको जरूर बना के लेके आना है कि आज आपने क्या किया। व्हाट आई डिड टुडे, मतलब यस्टरडे मैंने कल क्या किया था, आज क्या किया और कल क्या करूंगा, ठीक है। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं, ये तो आपका फर्स्ट था, मतलब आपको खुद से करना एग्जाम्पल है। तो आपको ये करके लाना है। यहाँ पे गिविंग बिलोंग दिस सेंटेंस, रीड देम एंड मैच, मतलब इसको मैच करना है। तो आप इसको यहाँ से मैं बताती हूँ। दे विल गो फॉर ए स्विमिंग इन द लेक टुडे। तो ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। मैम
पेंसिल से करा। नहीं नहीं, आप आंसर दो इसका। They will. मैम फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है। माय अंकल विजिट चैन। सेकंड सेंटेंस थर्ड मतलब पास्ट टेंस है। थर्ड सेंटेंस फ्यूचर टेंस है। ओके, यहाँ पे मैं बता दूं कि हरप्रीत आप बिल्कुल गलत हो। आपको पता नहीं है कि विल हम फ्यूचर में यूज करते हैं। आई विल टॉक यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आपको पता नहीं है विल का यूज फ्यूचर में होता है, आपने प्रेजेंट में जोड़ दिया। ओह सॉरी मैम। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। वैसे ही यहाँ पर नीचे आपको कुछ दे रखा है, यूज द करेंट करेक्ट एंड वॉज द वर्ब्स, यहाँ पे आपको वर्ब यूज करने हैं। एंड ये आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे करके ये भेज देना टिक लगा के। ओके मैम। हो गया? मैम स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ। 2 मिनट। यस मैम हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है हरप्रीत? ओके मैम बाय। ओके बाय बाय। और आप ना इस चैप्टर की रीडिंग करके मुझे भेजना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय। Ooh.